कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अपने अजीम एक बहुत बड़े मुफक्कर पाकिस्तान के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हैं साहिल अदीम साहब। उनकी मैंने एक वीडियो देखी बड़ी ज़बरदस्त। असहाबे कफ जो है उनकी लोकेशन उन्होंने बताई कि वो गार में कहाँ लेटे हुए थे। आप में से अक्सर जो है वो असहाबे कफ के बारे में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको 309 साल उन पे मौत तारी रखी है, उनको सुलाए रखा और जागने के बाद जो है उनको पता चला बाद में, अल्लाह ताला ने उनको पता वो कितने साल यहाँ पे सोए रहे हैं। तो साहिल अदीम साहब जो है वो भी यहाँ, मैं भी शिकागो में यहाँ से पढ़ के गए हैं। कभी मौका मिला तो उनकी यूनिवर्सिटी आपको दिखाऊंगा कहाँ से पढ़ के गए। तो साहिल भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वीडियो मैंने देखिएगा आपने उनकी लोकेशन बताई है तो उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों आप आखिर तक आपने वीडियो देखनी है, अगर हो सके तो ये साहिल भाई तक मेरी वीडियो पहुँचा दी है, साहिल भाई खुद देख लें। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्जा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चुदिया दोस्तों और साहिल अदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई बात यह है कि आपने सहाबे कफ के बारे में उनको बताया आपने एक वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर कोई हो सके तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर मेरी बात समझने में आपको आसानी होगी। आपने कहा है कि उनकी जो लोकेशन है, जब वो सूर्य निकलता है उनकी गार के ऊपर जहां वो लेटे हुए हैं, तो पहाड़ की खो में या गार में, तो सूरज उनके दाएं तरफ से निकलता है तो कतरा के निकल जाता है, यानी कि डायरेक्ट शुआएं जो हैं सूर्य की रोशनी जो उसके अंदर नहीं जाती। और जब वो गुरूब होता है यानी कि बाएं तरफ चला जाता है तो तब भी रोशनी उसके अंदर नहीं जाती। तो इसलिए उनकी जो है ना वो यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, यानी कि लाजिम बात है 309 साल उसमें मौसम गर्म भी रहा ठंडा भी रहा। तो ज्यादातर ये होता है कि गर्मियों के अंदर जो है ना अगर ज्यादा गर्मी हो जाए तो इस तरह कोई मसला पैदा हो जाता है। वो तो सोए हुए थे। तो उसमें साहिल अदीम भाई आपने क्या कहा है कि आपने फरमाया है कि ये जो लोकेशन है ये सिर्फ एक ही जगह पे हो सकती है दुनिया की, वो है कि आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो आपने इसमें जिक्र किया है कि फर्ज करें, कहते हैं कि अब नॉर्थ पोल में ये यानी कि लोकेशन हो सकती है, वहां पे जो सूरज है वो होराइजन पे होता है, यानी कि वो इस तरह निकलता है तो वहां पे यानी कि उसका वो यानी कि चढ़ना उतरना इस तरह थोड़ा सा और फायदा हो जाता है कि वो रोशनी सीधी एक जगह पे नहीं जाती, तो एक तरह से वो निकल के दूसरी जगह चले गया तो अगर गार सामने भी है या ऊपर भी है तो उसमें डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ेगी। तो आपने इसमें जिक्र किया कि अलास्का में जैसे है। तो दोस्तों मैं भी अलास्का में जा चुका हूँ। साहिल अदीम भाई कहते हैं वो भी अलास्का में जा चुके हैं, देख चुके हैं। तो मैं भी साहिल भाई अलास्का गया हूँ अक्टूबर 2023 के अंदर, तकरीबन एक हफ्ता वहां पे रहा और मैंने बड़ी कोशिश की कि बहुत दूर दराज के इलाकों में जाऊं और वहां पे जाके कुछ चीजें एक्सप्लोर करूं, जाके जैसे रशिया के बॉर्डर पे चला जाऊं और आगे चला जाऊं, मगर मैं जा नहीं सका किसी वजह से। तो अगर मेरे को मौका मिला तो फिर कभी दोबारा जाऊंगा। तो इस तरफ में आता हूं। तो साहिल भाई सवाल ये है मेरा आपसे, अब अपने आपका यानी कि आपको जो उस वीडियो मैंने आपकी देखी है उसमें जो मैंने आपको जो चीजें सुनी है उसके हिसाब से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि यानी कि आपने ये हतमी नहीं बताया, मगर यह है कि आपने कहा है कि ये वो जगह हो सकती है नॉर्थ पोल, यानी कि पोल दोनों में से कोई एक हो सकता है, या साउथ या नॉर्थ। हमने बोला चलो नॉर्थ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो साहिल भाई ये मसला ये है कि चलो लोकेशन तो आपने बता दी वहां पे, तो अब ये है कि उसके बाद अगली आयत जो है, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आयत नंबर 19 है कि वो जागने के बाद, यानी कि ये तो आपने नॉर्थ पोल की लोकेशन तो आपने बता दी, अब जागने के बाद वो क्या करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो है ना ये ग्लोरियस कुरान के नाम पे है, तो उसका तर्जुमा करता हूं। इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में दरियाफ्त करें। चुनांचे उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे। उन्होंने कहा हम यहाँ एक दिन या इसका भी कुछ हिस्सा ठहरे, यानी कि एक दिन से भी कम। बल आखिर कहने लगे तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है। फिर उन्होंने अल्लाह के वो मानने वाले थे बोला कि रब ही बेहतर जानता है कि तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो। सो तुम अपने में से किसी एक को अपना ये सिक्का देकर, उस जमाने के जो सिक्के चलते थे, शहर की तरफ भेजो, यानी कि शहर की तरफ भेजो उसको, जाए वो शहर की तरफ। फिर वो देखे कि कौन सा खाना ज्यादा हलाल और पकीजा है, तो उसमें से कुछ खाना तुम्हारे पास ले आए। और उसे चाहिए कि आने जाने वालों खरीदे में यानी कि छुप छुपा के जाए, आसकी से नरमी से काम ले, वो किसी एक शख्स को भी तुम्हारी खबर ना होने पाए।
अब ये कि देखे साहिल भाई, आपने बोला कि नॉर्थ पोल, अब देखे कि उठने के फौरन बाद वो शहर की तरफ जा रहे हैं, और यानी कि वहां उस जमाने के जो पैसे थे, तो मैंने जो तफासिर में पढ़ा है कि वो जिस जमाने में थे, यानी कि 309 साल पहले वो एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था दकियानूस। इसलिए ये मुहावरा भी है कि क्या तुम दकियानूसी बातें कर रहे हो, यानी कि पुरानी बातें कर रहे हो ना। तो सिक्का भी उनका दकियानूस जो बादशाह था उनके पास वही था। तो वहां पे बाकी सबको पता है इस किस्से का कि जब वो चीजें लेने के लिए, खाने पीने की लेने के लिए वहां गए, लाजिम 309 साल सोए रहे हैं तो लाजिम है तो कुछ ये चीजें हैं कि भूख तो लगेगी उनको। तो बहरहाल ये कि वो जब गए तो सिक्का पुराना था, वो भी 3 सदियों पुराना। तो लोग मिल के वो हैरान हो गए कि ये कहाँ से सिक्का लेके, कौन है ये आदमी, इसका लिबास वगैरह देखा तो थोड़ा सा उनको भी हुआ, पर ये वो स्टोरी अलग है। अब देखें साहिल भाई, अगर वो नॉर्थ पोल में थे, आज भी देखें, अगर आप भी अलास्का गए हुए, मैं भी अलास्का गया हूँ, तो आज भी वहां पे मैंने अलास्का काफी घूमा है, जितना भी हो सका। मैंने गाड़ी रेंट पे ले ली थी वहां पे, बड़ी हाईलैंडर, टोयोटा हाईलैंडर, तो मैंने वहां वीलॉग भी बनाया उसका। तो वहां पे दूर दूर तक आज भी आबादी नहीं है, यानी कि आज भी, यानी कि अब उस दौर में, ये हजारों साल पहले साहिल भाई, अगर वो वहां पे उनकी गार थी, तो फिर वो उठ के जो शहर में, कौन से शहर में गया, वहां तो आज भी कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहां पे ये बादशाहत होती होगी या कुछ होगी। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब ये चीजें हमने आप ही से सीखी हैं कि रिसर्च करना और तहकीक करना, तो अब आपके जिम्मे है इसका जवाब मुझे देना कि क्या नॉर्थ पोल की लोकेशन बताना सही है, या मिडिल ईस्ट में किसी जगह पे या इस इलाके में कहीं उनका जो है ना वो गार हो सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए होंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। और साहिल अदीम भाई, इसका जवाब मुझे प्लीज आप दे दें, वीडियो में दे दें, बना के दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। और दोस्तों, दूसरी किसी वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा तो खबरों का चैनल है, और मैं इस तरह की ये साहिल भाई की चीजें, ये कुरान की चीजें हैं, जो कि मेरे अक्सर जो वी लोग देखते हैं, देखो कि मैंने ये कुरान, हदीस और हिस्ट्री की बातें भी करता रहता हूं, ताकि लोग कुछ सीखें। यानी कि मेरी जितनी वीडियो होती है, आप उसमें से कुछ ना कुछ लाजमी सीखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम जाया नहीं हुआ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक दूसरी किसी वीडियो में, और देखते हैं कि कब तक यह साहिल अदीम भाई मेरी इस वीडियो का जवाब देंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.